तो सबकी नजरें मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है। रास्ता बहुत पहले ही साफ हो गया था। दरअसल मिल्कीपुर से 2022 के नतीजे पर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। 2022 में अवधेश प्रसाद वहां से विधायक बने थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 याचिकाएं डाली गई थी। कोर्ट ने केस विड्रॉल की इस मामले में मंजूरी दी थी। जो याचिका करते थे उसमें से एक बाबा गोरखनाथ थे, विधायक भी थे। 2022 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, हालांकि हार गए थे। पिटीशन जो है इसको पेंडिंग के चलते मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार वो विड्रॉल हुआ और वहां पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। अब दरअसल गणित समझिए मिल्कीपुर विधानसभा का कि वहां पर कास्ट इफेक्ट क्या है। सवर्ण है करीब 36%, ओबीसी है 34%, दलित 20% है और मुस्लिम है 9.48%। ये वहां का जाति समीकरण है। अब मतदाताओं के लिहाज से समझे तो करीब 3.5 लाख वोटर मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर आता है। अब समझते हैं कौन सी जाति का वोटर कितना है। यादव है करीब 65,000, पासी 60,000 हैं, जो गैर पासी दलित है वो 50,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 है, मौर्य 8,000 है, क्षत्रिय 25,000 है और मुस्लिम 35,000 है। कुल मिलाकर 3.5 लाख के करीब यहां पर मतदाता हैं। मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी नाक का सवाल बना रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद वो 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। जब उपचुनावों की चर्चा तेज हुई थी तो किसी न किसी बहाने सीएम मिल्कीपुर का दौरा करते रहे हैं और वहां हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के साथ कायम है। वो पीडीए के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जीत हमारी होगी, जीत पीडीए की होगी। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी सीट के विधायक अवधेश प्रसाद थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर राम रथ में सवार बीजेपी को बड़ा झटका दिया और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद जीत के बाद जब संसद पहुंचे थे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका परिचय कुछ इस अंदाज में कराया था। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद की ये तस्वीर लंबे समय तक याद रहेगी क्योंकि इसके अपने मायने हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट पर इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाले सांसद अवधेश प्रसाद भी हमलावर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर दौरों पर निशाना साधते रहे हैं। योगी जी जय बार आएंगे तय 1000 वोट कम होगा। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासत कर रहे हैं और आमने सामने अखिलेश और योगी ही हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। इसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। वहीं संविधान दिवस पर भी सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। संविधान हमारे पीडीए का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है। अनेक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने
उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ, याचिका दाखिल करने वाले गोरखनाथ और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने इसका स्वागत किया। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, राह जोह रही है, तारीख का इंतजार कर रही, कब हमारे हाथ में वोट देने का मौका आवे तो हम अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताए। जिस तरह अवधेश प्रसाद को जिता करके पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चुनाव को तो राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से मिल्कीपुर सीट की जीत का दावा भी शुरू हो गया। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं होगी। वोटरों को रोक करके चुनाव जीत गए हैं, तो अब मिल्कीपुर का चुनाव करा रहे हैं। बीजेपी सारी की सारी सीटें हार रही थी, अगर वो प्रशासन शासन के बल पे अपने मतदान नहीं किया होता तो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सीट पर जीतोड़ मेहनत करके कमल का फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा बनी। पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मिश्र जीते थे। इसके बाद 2 बार कांग्रेस जीत पाई, जबकि सीट से सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव जीते, जिन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन 2 बार मिल्कीपुर से विधायक बने। 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जबकि दूसरी बार बीएसपी प्रत्याशी के रूप में। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिसमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है, जबकि सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक मिल्कीपुर में 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,430 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,381 है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। सबसे हॉट सीट बनी मिल्कीपुर का रण आसान नहीं होगा। समीकरण भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होगी।